अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। कोरोना की सेकंड वेव पेंडेमिक की इस वक्त हमारे ऊपर हमलावर हो चुकी है। किस हद तक नुकसान हो रहा है, किस हद तक हमलावर है, माहिरीन क्या कहते हैं और आवाम किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं SOPs के ऊपर, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी नज़र आती है। वैसे गवर्नमेंट खड़ी नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये देखेंगे कहाँ किस हद तक कुछ स्टैंड ले रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दादोशुमार सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्फाज का गोरखधंधा इस्तेमाल कर रहा है मशीर, लेकिन कोई भी ठोस इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर जो एसोसिएशंस हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर यंग डॉक्टर्स हैं, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस है, PMA हैं और डिफरेंट जो तंजीमें हैं वो क्या कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर किस हद तक इंतजाम है। सबसे पहले डॉक्टर माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन हम कैसे काउंट करें, किस हद तक परसेंटेज से दे सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और इसके लिए हमें जो प्रिपेयर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो किया गया है या किया ही नहीं गया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। मैं अलाइड हस्पताल में बतौर डॉक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कोरोना के जो हालात जो हैं जो कि पिछले 2-3 माह में कुछ हमारे कंट्रोल में था, लेकिन अब पिछले कुछ हफ़्तों से जो कोरोना के हैं केसेस उनमें इजाफ़ा देखा गया है। अभी भी हमारी एमरजेंसीज़ में, हर एमरजेंसीज़ में तकरीबन 20 से 25 जो हैं जो सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं। इस बारे में ये है कि आप जो आवाम है उनसे हम अपील यही की जा सकती है कि अपने मास्क पहने, अपना जो सोशल डिस्टेंस है उसे मेंटेन रखें, पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं और डॉक्टर्स के साथ ताउन करें। जहाँ तक हुकूमती इक़दामात की बात आती है तो हुकूमती इक़दामात के काबिल सताइश नहीं है। जो हालात फ़र्स्ट वेव के दौरान थे वही हालात अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि 2-3 माह के अरसा में हुकूमत को सेकंड वेव के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी हालात जूँ के तूँ ही हैं। अद्वियात की कमी है, बेड्स की कमी है, टेस्टों की जो रिपोर्टिंग है वो उसमें देरी आ रही है, टेस्टों की जो तादाद है वो कम है। तो इस मामले में डॉक्टर्स को भी काफ़ी मसाइल उन्हें पेश आ रहे हैं और आम आवाम को भी इसमें काफ़ी जो है मसाइल वो पेश आ रहे हैं। काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं। डॉक्टर नाम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, होना ही चाहिए था गवर्नमेंट जो है वो एक रोल मॉडल बनती, आवाम उनको देख के सब कुछ माने। जब हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो बात के अंदर, बोलने के अंदर, ख़ासतौर पर जलसों के अंदर किसी चीज़ की दादो शुमार के ऊपर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो जलसे बड़े कर रहे हैं, SOPs की धज्जियाँ बखेर रहे हैं, तो आवाम कैसे अडॉप्ट करेगी? और फिर आप करते क्या हैं? हर पूरी दुनिया के अंदर लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं। हमने ना कोई ऐलान किया ना कुछ किया, हम 2 दिन पहले कहते हैं जी ये बंद हो जाना है, लॉकडाउन हो सकता है, और किसी को कुछ नहीं पता होना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोल मॉडल तो ये गवर्नमेंट तब बनती है अगर इन्होंने पहली वेव का बहुत आसान तरीके से मुकाबला किया होता। मीडिया पे तो यही कहते नज़र आते हैं कि हमने पाकिस्तानी अवाम को कोरोना से बचा लिया, लेकिन असल हालात जो हैं वो डॉक्टर्स जानते हैं कि पहली वेव के दौरान डॉक्टर्स सिर्फ फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 अस्पतालों में, टर्शरी के अस्पतालों में जहाँ पर कोरोना का इलाज हो रहा था, वहाँ पे 450 के करीब डॉक्टर मुतासर हुए। तो ये दादोशुमार इतने खौफनाक हैं कि जो इनके अपने जो दावे उनकी धज्जियाँ बखेरने के लिए काफ़ी हैं कि अगर सिर्फ डॉक्टर जिन अस्पतालों में 450 के करीब मुतासर हो सकता है तो आम आवाम कितनी मुतासर हुई होगी। दरअसल ये रहा है कि OPD में आके बैठे मेडिसिन एमरजेंसी में जाएँ तो आजकल 70% सिर्फ एक ही मरीज़ आ रहा है जो आके पहली बात ही ये करता है, मुझे खुश्क खांसी है, मुझे बुखार है, मेरे जिस्म में दर्द हैं। और हमारे पास हर मरीज़ का टेस्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है। यही पहली वेव में हो रहा था, यही दूसरी वेव में हो रहा है। बात वही है, जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो तशखीस कैसे करेंगे? जब आप तशखीस ही नहीं करेंगे तो आप उस लिस्ट में कैसे आएंगे कि हमारे पास इतने मरीज़ हैं? यहाँ पे बहुत सा मरीज़ है, सैकड़ों नहीं तो हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं जो अनडायग्नोज जा रहे हैं, जिनका पता ही नहीं है और वो कोरोना लेके फिर रहे हैं, और वो अपनी इस कोरोना को मुतासर कर या दूसरों में ट्रांसफ़र करने का बाइस भी बनेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिस तरह पहली वेव में आवाम ने खुद ही थोड़ा बहुत शऊर का मुजाहरा किया था और अपने तय कोशिश करके उन्होंने मास्क पहना, उन्होंने मार्केटों में जाना बंद कर दिया, तो अभी भी आप गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा तवक्को ना रखें। खुदारा हमारे कहने पर उन्हीं SOPs को दोबारा फॉलो करना शुरू कर दें, फिर ही आपकी निजात है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट में हमारा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा इसमें करेगी। PMA और ग्रैंड हेल्थ अलाइंस और ख़ासतौर यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ खड़ा नज़र आता है इस तमाम चीज़ों के ऊपर?
क्योंकि वो बारहा ना तो पिछले कोई रिफंड्स ना कोई पैसे जो हैं वो दिए गए, वादे वईद किए गए, टीचर्स भी यही शिकायत करते नजर आते हैं। फिर आगे स्मोक आ रही है, ये 2-3 चीज़ें मिक्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर ख़तरा इस वक्त ज़्यादा है। लेकिन हम बैरून ममालिक का इसलिए बारहा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम जब उन्हें देखते हैं वो हमसे आगे थे, उन्होंने इसका जिक्र किया। इंडिया इस वक्त हमारा जो साथ बिल्कुल कंट्री है वो दुनिया में सेकंड नंबर पर जा रहा है और हम बिल्कुल बेखौफ व ख़तर चीज़ें चला रहे हैं और कोई टेंशन नहीं ले रहे। देखिए, मैं आपको छोटा सी मिसाल दूं कि जब मैन पावर जो थी उसमें जब कमी आई, पहले जब वेव आई थी तो डॉक्टर्स की शदीद कमी हो गई कि जिन्होंने कोरोना के पेशेंट्स की केयर करनी थी इमरजेंसी के बाद, इन्होंने एड्स दिए और कुछ डॉक्टर्स को भर्ती किया एड हॉक पे। उन डॉक्टर्स को पहली वेव ख़त्म हुए कई महीने हो चुके हैं, उन डॉक्टर्स को ये तनख्वाह जो है अभी तक नहीं मिल पाई सारों को पूरी। ये तो हमारे हालात हैं, ये तो हमारी एनकरेजमेंट का लेवल है। लेकिन मीडिया जब उठा के देखें तो कह रहे जी डॉक्टर्स को डबल तनख्वाह दी जा रही है, ट्रिपल तनख्वाह दी जा रही है। कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप पहली तनख्वाह ही दे दें तो बड़ी बात है। और उसके बाद मैन पावर के बाद अगर बात करें तो अस्पताल के अंदर बेड्स की तो वही मसाइल का सामना है। बेड्स की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। जो लोकल इंतज़ामिया अपनी इतनी कोशिश करती है बेचारी कि जितना मरीज़ों को रिलीफ दे सकें, हुकूमत के लेवल पे जो एक सरपरस्ती होनी चाहिए घर के बड़े होने के नाते, वो हमें नज़र नहीं आती। इसमें जैसे मैंने पहले बात की, इसमें यही कहा कि आवाम को चाहिए कि अपने तई खुद ही कुछ ना कुछ करे और हुकूमत पे इतना जो है वो भरोसा ना रखे। हुकूमत पे भरोसा रखा जाए, रिलाय ना किया जाए, अपनी मदद आपके साथ कुछ ऐसा किया जाए जो कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सूदमंद साबित हो। आगे लिए चलते हैं आप। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कोरोना के ऊपर बात करें, कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त पेंडेमिक की दूसरी वेव आ रही है, कैसे लोग बचा जाए? डेफिनेटली डॉक्टर से भी, माहिरीन से भी, आवाम से भी हमारी बात होती रही, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे केसेस के ऊपर आपसे बात हम पहले भी करते रहे हैं। क्या इस वक्त लोगों को करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? एक खौफ फिर से, जैसे हमने मेरे ख्याल में दूसरी वेव में पूरी दुनिया के अंदर एक प्री वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे ना कोई होमवर्क किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ, एकदम फिर हमें फेंक दिया जाएगा कोरोना के अंदर और फिर आवाम डरेगी, अंदर लॉकडाउन हो जाएगी और नुकसान सिर्फ हमारा मुकद्दर रह जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच बिलाल। देखें, सेकेंड वेव जो है वो अगर आप देखें ना, उसकी इंटेंसिटी पहले की निस्बत ज़्यादा है। इंसिडेंस रेट जो है वो डिजीज़ का पहले 2.6 के करीब था, अभी तकरीबन 5% के करीब है। जो हम टेस्ट कर रहे हैं उनमें से 5% जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अब दूसरा ये है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से आपको पॉलिसीज़ दी जा सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं कि इस पेंडेमिक में एक जो इंडिविजुअल है उसने किस तरह से बिहेव करना है। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो लोगों पे, आम इंसान है, उस पर लाई करती है कि हम अगर अपने नॉर्मल जो हमारा बैठना उठना है, हमारी डे की वर्किंग है, उसमें अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें कि हाथ मिलाने से जिस तरह गुरेज है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ करीब डिस्टेंस मेंटेन रखें। और उसके बाद ये है कि फिर अगेन हम जो हमारी हेल्दी चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो प्रोटीन्स हैं, जिस तरह से वो लेनी है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी उसमें रहे। तो अल्टीमेटली इससे बचा तो सिर्फ इसी सूरत में जा सकता है कि अगर हम इसकी चेन ब्रेक करके रखें, अगर हम अपनी जो मेल जोल है उसमें डिस्टेंस रखें। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव। जो वैक्सीन है, जिस तरह से वैक्सीन अभी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल शुरू है 1-2-3 इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, वो वैक्सीन बनी तो बाहर है लेकिन उसका क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे हो रहा है। उसकी वो कब जो है वो रेडी टू यूज़ होगी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन बीइंग एक जो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, हमारे लिए सेकेंड वेव की इस इंटेंसिटी को फेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। और ख़ासतौर पर मौसम की तब्दीली और फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो रही हैं। फिर मैं बारहा कहूँगा, डेफिनेटली एक माहिर होने के नाते आप कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें होमवर्क बहुत कम नज़र आ रहा है। ऐलान किया जाता है, पैनिक क्रिएट कर दी जाती है, नोटिफिकेशन कोई नहीं है, किसी किस्म का एलामिया बाकायदा कोई नहीं, लेकिन हर चीज़ फेंकी जा रही है। जो मशीर आता है वो कुछ बोल देता है, दूसरा कुछ बोल देता है। आवाम को हमने इस वक्त गोमगो की कैफियत में खड़ा कर दिया। इसको कैसे कि इसके हमने कैसे क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमें गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर कुछ और करती नज़र आई, लेकिन हम पहले कुदरती तौर पर बच गए, लेकिन हम फिर चाहते हैं कि अल्लाह का करम ही हो जाए, हम कुछ ना करें। डेफिनेटली हमारी सोच शायद ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ की वजह से पहले जो बचे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुए वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव लॉकडाउन्स नहीं थे। आपको पता है कि बंद दुकानों के अंदर भी कारोबार होते रहे हैं और इन हाउस सारा कुछ चलता रहा है। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी। और अब जो है वो असल में गवर्नमेंट को उस सूरत हाल में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है जब कम्युनिटीज़ को हेल्थ एजुकेशन ना हो। हमारे यहाँ चूँकि लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं है
और एक तो ये है कि इमीडिएटली लोगों को जो हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम पीरियड था, उसमें हमें लोगों को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत थी, इस पे और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स अपने तौर पे लिए जाते जिनमें कि लोग ऑन बोर्ड होते, और हमने बहुत जल्दी जो है वो बहुत सारे ऐलानात कर दिए। और अभी जो करंट है सिनेरियो जिस तरह से अभी चल रहा है, एक तो इसको एड्रेस करना, और फिर लोगों की जो हेल्थ एजुकेशन है, और दूसरे जो पेंडेमिक्स है या कोई जिस तरह से एपिडेमिक्स होती हैं, या कोई ऐसी जैसा डेंगू का आउटब्रेक हो गया, उसके लिए भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के जो हमारा एक है बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, उसके थ्रू लोगों की हेल्थ एजुकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पता हो कि मैंने कब इलाज करवाना है, कहाँ से करवाना है, बीमारी है उससे किस तरह से बचना है, और सही खुराक का इंतखाब किस तरह से करना है। अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई डाउन करती है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने तौर के ऊपर जो है वो जितने भी हदायत हैं उस पर अमल करें, अपने तौर पे बचें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह पे कोई रिलैक्सेशन है भी, लेकिन आप अपने तौर पे जो है ना वो इन चीज़ों को सेंसिटाइज खुद महसूस करके तो है एहतियाती तदाबीर जो है वो उनको अपनाएं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खास तौर पर अगर देखा जाए गवर्नमेंट के ऊपर ये तो रिलाई हो गया, गवर्नमेंट कोरोना के हवाले से आवाम को अवेयर कर देती है, हम एडमिट कर, लेकिन दूसरा मुकाबला ये आता है महंगी अद्वियात बिकती हैं, गैर कानूनी अद्वियात, मास्क महंगा, जो चीज़ों महंगी। अब वहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ काबू करना। वहाँ फिर एक बार गवर्नमेंट फेल होती है, लोग जितनी मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे, जिस मर्जी क्वालिटी की चाहे चीज़ें बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, और हमारे वही रह जा रही है जो कि शायद हमारे यूज़ के काबिल नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, दूसरी तरफ हम कहते हैं लॉकडाउन। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्यूज इस वक्त सिचुएशन में हम खड़े हैं। देखिए, एक तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। अभी पिछले दिनों एक WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें उन्होंने इंश्योर किया है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो रिज़ल्ट होती है एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन के तौर पे जो होती है। अगर हम किसी को वैक्सीन देंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ कम्युनिटी में जो होती है परसेंटेज, तब हर्ड इम्यूनिटी है। अब ये इसको हर्ड इम्यूनिटी में लेके जाके, और सेकेंडली जो आपने बात की है ना कि चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, हमने देखा मास्क भी नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि शायद एक तो हेल्थ एजुकेशन पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है, और दूसरा करैक्टर बिल्डिंग पे और सोशल रिफॉर्म्स पे, जिनमें शायद पिछले 50 सालों में बिल्कुल काम नहीं हुआ, कि हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उस तरह से किरदार साजी पे तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च कर रही जिससे करैक्टर बिल्डिंग पे काम किया जा सके या सोशल रिफॉर्म्स पे काम किया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो 22 करोड़ के एक मुल्क को, हर एक सिंगल बंदे को आप मॉनिटर नहीं कर सकते, हर कारोबार को। अगर आप देखें तो मेडिसिन का कारोबार जो लोग करते हैं वो डिफरेंट है, जो इक्विपमेंट का कारोबार करते हैं वो डिफरेंट लोग हैं, जो फूड सप्लाईज वो डिफरेंट लोग हैं, और ये डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं ये सब ने ही दे प्ले डर्टी इन द लास्ट, हमने जो प्रीवियस है सब की तरफ से जो है ना वो वीकनेसेस और वो हमने नोट की हैं। और इसकी ये वजह है इस चीज़ की कि शायद हमारे यहाँ करैक्टर बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं रही। आप देखें पढ़े से पढ़ा लिखा जो बंदा है वो भी उस तरह से वो करैक्टर उसका डिस्प्ले नहीं हो रहा। कम पढ़े लिखे तो खैर बड़ी दूर की बात है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, और गवर्नमेंट का काम ऐलान करना नहीं होता कि बाहर जो है ना वो फ्लड आ गया या पेंडेमिक हो गया तो अब बच जाएं, ऐसा नहीं होता। इट्स प्रॉब्ली अगर ऐसा हो तो ये सबसे ईजीएस्ट जॉब है। आपने प्लानिंग करनी होती है अपनी, लेट्स से कि नेक्स्ट जो आपके 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें, आप अपने सारी चीज़ों को मैनेज करके अपनी रिसोर्सेज को देख के जो बेस्ट हो सके, और बेस्ट सबसे ये होता है कि आप लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को एजुकेट करें ताकि वो खुद अपने तौर पे बचें, बजाय इसके कि आप बीमार हुओं को बेड प्रोवाइड करें, बीमार हुओं को मेडिसिन प्रोवाइड करें, आप लोगों को बीमार होने से बचाएं। दिस इज़ व्हाट द जॉब इज़। बीमार होने से बचाएं। मैं एक चीज़ डेफिनेटली गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए वो डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा आवाम के नाते कि कोरोना के अंदर बहुत सारा लंगर तकसीम हुआ, बहुत सारी नियाज़ें तकसीम हुई, रबीउल अव्वल के अंदर हुई, मुहर्रमुल हराम के अंदर हुई, लेकिन हम वो लोग क्यों बन जाते हैं जो एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से किसी ना किसी को नोच रहे होते हैं। ये सवाब ये नहीं है कि दाएं हाथ से आपने सवाब करना है और बाएं हाथ से गुनाही सारे इकट्ठे कर लेने हैं। एक ऐसा शहरी होने के नाते हमने दिखाना है, पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक आया, पाकिस्तानियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया, हमारे माहिरीन ने वहाँ खिदमत की पूरी दुनिया के अंदर। मैंने खुद इस चीज़ को अपनी आँखों से चीज़ देखा कि हमारे लोगों ने वहाँ खिदमत खल्क करके दिखाई। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आते हम खिदमत खल्क के साथ साथ खिदमत अपनी भी शुरू कर देते हैं किसी और तरीके से। कोई भी चीज़ महंगी हो रही हो उसके अंदर हाथ, अभी भी लोग कह रहे हैं डब्बे खरीद लें मास्क के जी महंगे होने ताकि हम महंगे बेच लेंगे। खुदा का खौफ करें, मौत भी आनी है, क़यामत भी आनी है और हमने देखनी भी है। इसलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मकसद एक है, डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन ये हम कहते हैं, पिछले भी कोरोना पेंडेमिक की फ़र्स्ट वेव के अंदर ये सब कुछ बातें कहने के सुनने में मिली। मास्क महंगे हुए, लाइफ सेविंग इंजेक्शन महंगे हुए, अद्वियात महंगी हुई। जिस चीज़ को हाथ लगाया वो ऊपर पहुंच गई। घरेलू टोटके इस्तेमाल किए, उनके लिए सना मक्खी की कीमत बढ़ गई। हमने एक अच्छे शहरी, एक अच्छे कौम के रहनुमा, एक अच्छे कौम के लोग होते हुए अपना किरदार अदा करना है। डॉक्टर इकरा, डॉक्टर फातिमा और ख़ासतौर पर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आखिर पर मैंने एक कंक्लूजन लेना है इस सारी चीज़ों का, इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमारे घर की ख़वातीन जो हैं उनको समझाने के लिए हमने 2 ख़वातीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया है कि वो उनको समझाएँ अपने अंदाज़ में, क्योंकि डेफिनेटली इनके पास रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट होते हैं। किस हद तक लोग मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना वेव के अंदर फैसलाबाद की बात करें कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 25 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि इस लास्ट वीक के अंदर इस केसेस के अंदर इजाफा देखने में आया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आया है। लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया, उसके अंदर 12 कहा हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद है कि हमने फिर ज़िम्मेदारी शहरी होने के नाते क्या किरदार अदा करना है। सबसे पहले डॉक्टर इकरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके समिति इस वक्त कोरोना कहाँ खड़ा है और लोग उसे कैसे हैंडल करें? क्योंकि डेफिनेटली पहली वेव को लिया तो इसको बहुत नॉन सीरियस लिया जा रहा है और ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना आया अभी। मतलब हर लोग हर अपनी अंदाज में, अपनी ज़ुबान में इससे मजाक भी उड़ा रहे हैं और रिजेक्ट भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सेकंड वेव आने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि लोगों ने इसको पहले भी ऐसे ही लाइट लिया। लोगों ने जब पहला लॉकडाउन लगा उस पर पहले लोगों ने ऑब्जेक्शंस की, रिज़ल्ट हमारे सामने था। डे बाई डे हमारे पास एमरजेंसी में यहाँ पर केसेस आते हैं, हमने एमरजेंसी से अटेंड की। डे बाई डे केस जो है वो इंक्रीज़ होते गए और लोग जो थे वो ही गैदरिंग्स करते रहे। सारी जो है वो डिस्टेंस नहीं रखा, अपनी प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन नहीं की और उसकी वजह से प्रॉपर जब हमने लॉकडाउन किया हमने तभी देखा कि हमारे जो केसेस थे वो तभी डिक्रीज़ हुए। इसका मतलब यही था कि हम बजाय इसके कि ये घरों में जो ख़वातीन अपने कर रही हैं सारा कुछ घरेलू टोटके वगैरह अपनी मर्ज़ी से लोग जो भी करते आ रहे हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं जितना हमारे ये प्रॉपर मतलब प्रोटेक्शन का फ़ायदा है। फीमेल्स जो घर में कोई भी किसी से सुना उसको कर लिया, लेकिन उसका नहीं फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ। इसका प्रॉपर यही होगा कि हम अपने जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको हम मेडिकल जो है एडवाइस उनकी फाइंड करें, उनकी जो है वो SOPs वगैरह को फॉलो करें। मतलब दोबारा से जो हमने SOPs फॉलो किए थे, दोबारा से जो हमने प्रोटेक्शन की थी उसी पे हम चल के कोरोना को दोबारा से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने तरीके से चलने से ये जो हम सुपरस्टिशंस बनाई हुई हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना हमारे खुद एमरजेंसी में हम दिन में पता नहीं कितने केसेस अब सस्पिशन है जिनको फीवर कफ के साथ आ रहे हैं, हम इनको अटेंड करते हैं और दे आर सस्पेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना है ही नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म वैसे ही ख़त्म तो कम हो सकता है, वैसे ही जैसे हम प्रोटेक्शन अपनी दोबारा से करें, अपनी 6 फीट का डिस्टेंस रखें, हैंड वॉश करें, प्रॉपर मास्क पहनें, एक दूसरे से जो है वो हैंड शेकिंग को जो है वो अवॉइड करें, मतलब गैदरिंग को अवॉइड करें। जैसे लोग बाज़ारों में कोरोना तो है ही नहीं, हम तो जाएंगे, मतलब वैसे बिल्कुल करने से ऐसे काम और ख़राब होगा। और बस इसको इसी तरीके से जो है वो कम कर सकते हैं। अपनी जैसे पहले घरों में बिल्कुल बंद हो गए थे लोग, उस तरह बंद हो जाएं तो बस। एक डॉक्टर साहब, हमारी 2 फेजेस स्टेजेस बड़ी कॉमन चल रही हैं। या हम एक्सट्रीम चले जाते हैं या हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, या हम कहते हैं कि मार देगा, या हम दूसरा कहते हैं इसने कहना ही कुछ नहीं है। जो मिड वाली स्टेज है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें एहतियात भी करनी है ताकि हमारे बाज़ार खुले रहें। बाज़ार खुले रहेंगे, हमारी मौशत बचेगी, हमारा पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े ममालिक से डिस्टर्ब हुए हैं, हम डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन हम मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, इस पर हम इस तरह ओवरकम करते हैं। देखिए हम लोग भी इधर ड्यूटी पे आते हैं तो हम लोग आपस में अगर हम राउंड भी हो रहा था, हमारे सीनियर्स कंसल्टेंट आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ गैप से खड़े होते हैं। अगर आपका इतना ज़रूरी काम है तो क्राउडेड प्लेसेस को जो है वो आप लोग अवॉइड करें। मतलब बिल्कुल बहुत ज़रूरी जैसे कोई काम आ गया तो फिर भी डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, बिल्कुल अवॉइड डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें, खुद मास्क पहन के रखें। और एक्सट्रीम तो जाहिर सी बात है नहीं किसी चीज़ की हम उसको ओवरकम कर सकते, लेकिन आपको अवॉइड करना है। हम लोग भी यहाँ पर आते हैं, हमें तो एक दिन भी मतलब जो है ऑफ पे नहीं होते, लेकिन हम लोग अभी इसी तरह कर रहे हैं कि आपस में खुद जो है वो इस चीज़ की एहतियात करें, खुद मैनेज किया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़। डॉक्टर फातिमा मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस वक्त घरेलू ख़वातीन जो हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि देसी टोटकों से आगे बढ़ के हमें क्या करना होगा? क्योंकि डेफिनेटली इस हवाले से जो करंट सिचुएशन के ऊपर डॉक्टर रिजवान साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप इस वक्त क्या समझें कि हमारी कोताही या नाअहली कहाँ चल रही है? जी, ये जो घर में बेसिक इन्फेक्शन का जो सोर्स है ना वो फ़ीमेल ही कंट्रोल कर सकती हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करके, अपने बच्चों को प्रॉपर, मतलब मैं तो बेसिक इस चीज़ पे कहना चाहूँगी कि जो स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं आजकल
उनको मदर जो है वो सही से इंस्ट्रक्शंस दें, घर से उनको लंच बना कर दें। और बाकी ये है कि फ़ीमेल्स ये करती हैं कि हैंड्स वॉश कर लिए और दुपट्टे से ही वो हाथ साफ़ कर लिए। तो दुपट्टा जो है ना वो बेसिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो हर कहीं लग रहा होता है, आप चल रहे होते हैं, तो हैंड्स को अपने नेचुरली ड्राई होने दें और हैंड्स बार बार सैनिटाइज़ करें। और ये जो टोटके वगैरह है ये छोड़ दें प्लीज़, अपनी इम्यूनिटी जो है ना उसको जो मेंटेन करने की कोशिश करें। वाइटामिन्स का यूज़ करें, विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है काफ़ी अच्छा, तो वो यूज़ करें। और बाकी ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एज लिमिट कोई नहीं है वायरस की। ये यंगस्टर्स में जब होता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। 14 डेज़ का अपना जो है क्वारंटीन वो पूरा करें, सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करें और वो आराम से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रही होती है, सुपर इम्पोज्ड, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उसमें फिर ये होता है कि फिर डेथ जो है वो एविटेबल होती है। लेकिन ये है कि ये क्योरेबल है और अब हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गई है ट्रीटमेंट कर के। तो जो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं यंग, उनकी जो है सर्वाइविंग रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। एक चीज़ पूछूंगा, ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन महंगे हुए थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी हो गई थी, और डेफिनेटली इन चीज़ों से किस हद तक आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगी कि खूब मतलब डेफिनेटली एक तो अल्लाह का अजाब है, जो उसकी आजमाइश है, इससे हमने गुजरना है। दूसरी तरफ हम पैसे कमाना कहीं नहीं छोड़ते, ब्लड डोनेशन के ऊपर पैसे कमाए जा रहे थे और लोगों ने फेक किस्म का ये कहा जी हमारे इस वक्त बन चुके हैं सेल, तो आप हमसे ब्लड ले लें, हम दे देते हैं। लोगों ने पैसे लिए, उनके अंदर किसी किस्म का सेल या ऐसी कोई चीज़ बनी भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ज़्यादती हो रही है। ये हमारे जो अपर गवर्नमेंट लेवल पे है वो इसको चेक करें, तो हम तो फिर इस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते ना इसके बारे में। बिल्कुल जी, डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। डॉक्टर साहब आपके साथ थे, इस वक्त जो बुनियादी मसाइल जो हमारे आ रहे हैं वो आपके ख्याल में कोरोना के अंदर क्या हैं? डेफिनेटली जो हमारे साथ ख़वातीन डॉक्टर थे उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन आप सर कुछ डिटेल्स चीज़ें, ताकि लोगों को जो अवेयरनेस का है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा कुछ वो बताते हैं जो कि सूदमंद साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है जी। तो आजकल अक्सर टेलीविज़न में भी सुना जा रहा होगा, आपने देखा होगा कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग सो मच इन नंबर। तो ज़ाहिर है जो हम SOPs पे जो असर नहीं कर रहे, जो स्पेशल जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। उसमें आप देखें, जहाँ आप किसी होटल में चले जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, या किसी स्कूल्स में या किसी जगह पे चले जाएँ, दे आर नॉट वेयरिंग द मास्क। और एक मास्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम एक बंदा कफ़ करता है या स्नीज़ करता है, तो वो जो गश ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे आर स्प्रेडिंग टिल दिस 10 फीट तक वो जाते हैं। अगर हम उसी मास्क को पहन लें तो जो उसका गश ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर ओनली लिमिटिंग टू 1 or 2 फीट, तो वो हम उसको रोक सकते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि 6 फीट का फासला रखें। अगर दोनों ने मास्क डाला हो तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप बीमारी को स्प्रेड कर सकें। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने मास्क यूज़ करें और दोनों बंदे यूज़ करें दोनों तरफ से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इसी तरह 6 फीट का रखें मिनिमम। और इसी तरह आप अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़ करें, अपने हाथों को टच ना करें, आंखों पे ना लगाएं, नाक में ना डालें या मुंह में ना डालें। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम ऑब्ज़र्व करके इंशाल्लाह इस सेकंड वेव को भी डाउन करेंगे। और इसी तरह जो बाहर के जो फंक्शंस हैं डिफरेंट शादी हाल में या मैरिजेज़ में या इवन आउटडोर में जो फंक्शंस हैं या विजिटिंग प्लेसेस पे आप चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके अपने हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और मास्क को पहनना है। उससे हम इंशाल्लाह कोरोना को फिर डिफीट करेंगे, फिर इसको शिकस्त देंगे। तो एक बड़ी चीज़ है कि आपने जैसे इसके हवाले से बताया कि लोग केयर तो बिल्कुल, हमने कहा हमें इसके ऊपर मकसद भी है लोगों को मास्क की अवेयरनेस दें, टच के ऊपर डेफिनेटली आप थोड़ा सा सेंसिबली अगर बिहेव करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो है वो ये है कि हमारे इस वक्त साथ मौसम तब्दीली हो रही है, उसकी बीमारियाँ, और फिर स्मोक के, क्योंकि ये ड्यूरेशन बढ़ रही है, क्योंकि स्मोक की वजह से सांस लेने में लोगों को दुश्वारी हो रही है, दमे वालों को। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करना, क्योंकि अब ख़तरा ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि बाकी ममालिक के अंदर शायद स्मोक नहीं है, मौसम तब्दीली वहाँ वैसे ठंड है वहाँ होता है, लेकिन हमारे पास 2-3 चीज़ें मिक्सचर आई हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जब मार्च अप्रैल में तभी मौसम की तब्दीली ने हमें अफेक्ट किया था, फिर से कर रही है। जी बिल्कुल, हाँ जी। इस तरह के जो फॉर्चुनेटली जब हम मास्क पहनते हैं, एक तो हम जो वायरसेस जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, जो फ्लू वायरसेस हैं या कोरोना के वायरसेस हैं, उसको हम रोक रहे हैं। दूसरा जो ये सर्दी की जो है एक्सट्रीम है, जो एस्थमेटिक अटैक करती है या ब्रोंकियल अस्थमा या दूसरी जो सांस की बीमारियाँ उसको ज़्यादा करती है, उसको हम रोक रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो है ना एस्थमेटिक अटैक और जो वायरल इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है, ये हम सिर्फ यूज़ ऑफ दिस वो जो है ना मास्क, उसका यूज़ करके हम उसको रोक सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जो एस्थमेटिक लोग हैं, इस स्मोक से बचने के लिए ज़्यादातर वो अपने घर में लिमिट रहें। अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा काम है तो वो अच्छी तरह अपने चेहरे को ढांपें और वो मास्क यूज़ करें, वो इंशाल्लाह इस बीमारी से भी दूर रहेंगे। दोस्तों हमारा मेन मकसद भी ये है कि मार्केट्स खुली रहें, स्कूल खुले रहें, ताकि हमारा सिस्टम दोबारा से फ्लॉ की तरफ या मफलूजी की तरफ ना जाए। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो लोग, स्कूल्स, मार्केट्स, कैसे चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, लिमिटाइज़ किया जाए, जिससे डेफिनेटली सरकारी दफातर के अंदर 50% स्टाफ मिनिमाइज़ कर दिया गया, ताकि हमारा मौशी निज़ाम इतना नहीं है कि हम दोबारा से बार बार झटके महसूस करें और इनको बर्दाश्त किया। एग्जैक्टली हाँ जी, नहीं ये अच्छी चीज़ है। इसको हम स्मार्ट लॉकडाउन भी शायद इसी को हम कहते हैं कि जो 50% स्टाफ है उसको हम एक दिन बुलाएं, 50 को अगले 3 दिन के लिए बुलाएं। इसी तरह स्टूडेंट्स में हम करते हैं, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। मगर ये जो आप अगर हम चले भी जाते हैं ना किसी ऑफिस में, मगर उन लोगों को भी चाहिए कि अगर 50% स्टाफ जो आया हुआ है वो तो कम से कम अपना जो है ना वो ऑब्ज़र्व करें, सारे जो स्पेशल प्रिकॉशनरी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको वो ऑब्ज़र्व करें। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे नताइज होंगे, क्योंकि अभी आजकल जो है वो जो पिछले 24 आवर्स में तकरीबन 30 बंदों की मौत हुई है। तो ये लेवल को 2, 3, 4 पे चला गया था। इसी तरह जो 1500 को आसपास जो पेशेंट नए आए हैं, तो क्यों हम अपनी उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हम इस नंबर ऑफ़ डेथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं या नंबर ऑफ़ जो केसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पाकिस्तानियों से कि छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें ताकि हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, मुझे ना हॉस्पिटल की तरफ से थोड़ा सा पूछ लूँ। अस्सलाम भाई, आप ज़रा इधर आ जाएं डॉक्टर साहब के साथ वाली जगह पे, ताकि हम स्पेस भी बरकरार रख सकें। अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल में इस वक्त क्या कैपेसिटी मौजूद है, कैसे डील कर रहे हैं और क्या लाहेमल, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो सके, और अगर वो डेफिनेटली अलाइड हॉस्पिटल के बाद भी आप लोगों के पास चीज़ें मौजूद थी तो कैसे टैकल कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ़ आवरी का। अज़ीज़ फातिमा अस्पताल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और शोबा तल्लुकात आमा के हवाले से अगर देखा जाए तो अज़ीज़ फातिमा अस्पताल की इंतज़ामिया इस लोगों को आगाही के हवाले से मुख्तलिफ़ कैंपेन्स करती रहती हैं। अस्पताल के अंदर बहुत सी जगह के ऊपर पैनाफ्लेक्सिस लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मालूमात हैं, जो उनको अवेयरनेसेस चाहिए वो उन तक पहुंच सकें। इसके अलावा गाहे बगाहे OPD के अंदर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोशर्स, लीफलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि लोग ना सिर्फ खुद इससे मुस्तफ़ीद हों बल्कि ताकि अपने तमाम तल्लुकात वाले लोगों को भी इससे आगाह कर सकें। इसके अलावा अगर बात करूँ तो अज़ीज़ फातिमा अस्पताल सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट है। हमारा बाकायदा फेसबुक पेज है, बाकायदा हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पर हम लोगों को इन आगाही से हवाले से मुख्तलिफ़ औकात के अंदर रिमाइंडर देते रहते हैं। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगाह होकर खुद भी बचें और लोगों को भी इस हवाले से बचा सकें। खुद भी बचाएं, दूसरों को बचाएं। हमारा मकसद ये था प्रोग्राम के अंदर, ताकि अवेयरनेस जो है उसे ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखा जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि डरना नहीं है, बचना है, और डर और खौफ के दरमियान की जो चीज़ें वो अडॉप्ट करनी है, ना तो पैनिक क्रिएट करें और ना बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करें। हमने बाइल्म भी रहना है, एहतियात भी करनी है और डरना भी नहीं है, ताकि हम बेहतरीन अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकें। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। अलाइड हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड के बाहर मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पर कोरोना के लिए मुख्तस किया गया है। डॉक्टर मारूफ वैंस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त क्या सिचुएशन है अलाइड हॉस्पिटल में, किस हद तक मरीज़ डेली की बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं और कैसे सिचुएशन चल रही है, लोगों को कैसे आगाही दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके ख्याल में? क्योंकि यंग डॉक्टर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो हमेशा से फ्रंट फुट पे रहता है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे गवर्नमेंट बहुत बैक फुट पे नज़र आ रही है डिसीजन मेकिंग में, फैसला करने में। ऐलान कर दिया जाता है, एलामिया दे दिया जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है, ऐलान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मुबहम चल रही हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आप इस सबको कैसे देखते हैं, उस सिचुएशन को कैसे अपडेट करते हैं? देखें, बदकिस्मती के साथ मतलब ये जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना आई है उसमें जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो मतलब वो उतने तो नहीं हैं जितने कि मतलब हमारी पहली एपिसोड में या पहली लहर में थे, लेकिन पिछले 2 महीने की निस्बत अगर हम केसेस निकालें और आज के रीसेंट 8 to 10 डेज़ के निकालें तो काफ़ी हद तक जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो गया है। अभी भी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो हमारे जो आइसोलेशन वार्ड में जो टोटल पेशेंट्स थे वो 2 से 3 हुआ करते थे कोरोना से जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे। अभी रिसेंटली जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट है कुछ राउंड अबाउट जो हैं 20 के करीब हमारे पास इधर पड़े हुए हैं, कुछ जो हमने स्पेशल वार्ड्स बनाए थे CCU उधर पड़े हैं, और इवन के एमरजेंसी में हमारे अभी जो है करंटली
14 to 15 पेशेंट जो हैं अभी इमरजेंसी में भी पड़े हुए हैं कोरोना की वजह से। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मतलब कुछ तो जो कोताही थी हमारी आवाम की भी थी कि हमारी आवाम ने जो है मतलब जो एहतियाती तदाबीर हम जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए थे या डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किए थे उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। आपको पता होगा कि बहुत बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, शादी के फंक्शंस हो रहे हैं, बाकी फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जलसे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, और जो है इसमें किसी SOPs को जो है मतलब प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मतलब स्प्रेड हो रहा है, ये एक इसकी ज़िम्मेदारी एक तो आवाम पे आती है, आवाम के गैर जो है मतलब जो उनका रवैया जो गैर मुहतात रवैया उसकी वजह से, और दूसरी जो ज़िम्मेदारी रियासत की जो है उस पे आयद होती है कि एक तरफ तो आप यानी कि अलामिया जो जारी करते हैं कि जो अपोजिशन है वो जल्द से जुलूस ना करे कि कोरोना स्प्रेड होने का चांसेस है, और ख़ुद अपनी तरफ जो गैदरिंग करते हैं, जो अपने आप लोग खुद जल्द से करते हैं, उसमें भी जो है किसी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं किया जा सकता। एक तरफ आप आर्डर्स निकालते हैं कबीना में बैठ के कि जो लोग मतलब आप मास्क नहीं पहनेगा उसको हम जुर्माना करेंगे, जो SOPs फॉलो नहीं करेगा उसको सज़ा जज़ा का निज़ाम मरतब करेंगे। और दूसरी तरफ जब आप अपनी मीटिंग्स करते हैं, कैबिनेट्स की मीटिंग करते हैं, आप अपने जलसे करते हैं, तो आप कानून की धज्जियाँ भी बिखेरते हैं और SOPs को भी जो आपने खुद रिटर्न बनाए होते हैं उसको हवा में उड़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक बड़ा अहम सवाल होगा, हम तमाम ममालिक की तरफ देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ठोस इकदाम और फैसले किए गए, फ्रंट फुट पे आगे खेला गया। लेकिन देखें अगर बरतानिया जो यूरोप जो लॉकडाउन में जा भी चुके हैं, कर्फ्यू लग चुके हैं, उन्होंने पहले से प्लानिंग एक डेढ़ माह पहले अनाउंस कर दिया। हमारे ना तो वज़ीर आज़म इस हवाले से अभी तक कोई कौम से ख़ताब ख़ास कर सके, अगर करते हैं तो उसके अंदर एक ऐलान आता है शादी हॉल बंद हो जाएंगे, किसी वज़ीर की तरफ से मशीर की तरफ से आता है, फतौद हाजी ख़वान की तरफ से नहीं होगा। ये नहीं पता कि इस गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला लेना है या नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा हमें डैमेज करेगी एज़ कम्पेयर टू उसके कि एकदम से हमारे ऊपर लॉकडाउन भी थोप दिया जाए, हम फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हुकूमत कहीं खड़ी नज़र नहीं आ रही, उनके फ़ैसला एक नहीं है, उनका एलामिया एक नहीं है, उनकी डिसीजन एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। सर ये आप ना इनकी सीरियसनेस ऐसी, ना इनकी कमिटमेंट ऐसी, अब ये तो ये चलते हैं कि जैसे मतलब जैसे तैसे जो है हुकूमत का निज़ाम चलना है चलाते जाएँ। अब देखें कि आपको भी पता है कि इतना बड़ा यानी कि कोरोना की लहर आई, उसमें कितनी डेडिकेशन के साथ डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, नर्सिस ने काम किया। इवन कि आपने मल्टीपल आप लोगों की तवज्जो से हमने कोई 3 से 4 प्रोग्राम भी इस पे कर दिए कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनको जो है अभी तक तनख्वाहें भी नहीं दी गई। अलाइड के कुछ डॉक्टर्स की पिछले दिनों में रिलीज़ हो गई हैं पेज, लेकिन अगर DHQ फैसलाबाद की मिसाल ले लें और गुलाम मोहम्मदाबाद की मिसाल ले लें कि वहाँ के जो उन्होंने पेंडेमिक के दौरान डॉक्टर्स हायर किए थे वो अभी के अभी भी अनपेड हैं, उनको 4-4 महीने हो गए हैं, वो उसी तरह ही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, एक तरफ आप जो है कोरोना को रोकने के लिए ना कोई SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ना कोई डायरेक्शंस दे रहे हैं, ना कुछ जो है एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, बल्कि जिन लोगों ने कोरोना से आंखों में आंखें डाल के लड़े थे, अपने मरीज़ों को ट्रीट किया था, उनका इलाज किया था, उनकी तीमारदारी की थी, उनको भी 3 से 4 महीने या 5 महीने गुजरने के बावजूद 1 टका तक नहीं दिया गया। ये हुकूमत की सीरियसनेस का लेवल है। आप भी थे, ये आखिरी सवाल होगा, आप भी और तैयब भाई भी थे, मतलब आप लोग खुद अफेक्ट हुए, हमने खुद देखा और आपने इस बात पे कहा, ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने उठाया, बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि अगर नहीं डॉक्टर्स को मिलेगा, ये तो आपने इसलिए जारी कर दिया क्योंकि यहाँ कोरोना शुरू हो गया, आपने कहा सेकंड वेव से पहले कुछ लालच दे दें, लेकिन आपने पहले कहा था कि 3 माह विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ मिलता रहेगा। क्या डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बिल्कुल वो अपनी खिदमत के लिए तो वैसे सरगर्म रहेंगे, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट के किसी वादे के ऊपर यंग डॉक्टर या ग्रैंड हेल्थ अलायंस यकीन करेगा? क्योंकि जैसे कोरोना हटा था, उससे पहले प्राइवेटाइजेशन आएगी, उसके बाद फिर आ गया डॉक्टर्स की तब्दीलियाँ होगी, उसके बाद आ गया मौतलियाँ होगी, कुछ ना कुछ चलता रहा, फिर तनख्वाही नहीं बढ़ाई गई। तो इस सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर कैसे लोग सरकारी मुलाजमीन खिदमत कर सकें? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मैं बरमला कहता हूँ, और मुझे यानी कि मतलब किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि हेल्थ सिस्टम का निज़ाम का बेड़ा गर्क करने के लिए जिस तरह की इस हुकूमत ने किरदार अदा किया है, पूरे जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, इस तरह की जो है मतलब कहते हैं कि डार्क और जो इरा हेल्थ प्रोफेशन के लिए रहा है या मतलब मेडिकल प्रोफेशन के लिए रहा है, वो कभी भी नहीं रहा। जितनी निज़ाम की धज्जियाँ बखेरी गई रिगार्डिंग हस्पताल का निज़ाम ख़राब हुआ, आपको पता है कि अस्पताल में अद्वियात नहीं मिल रही, डॉक्टरों को जो है कोरोना के जो डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही,
प्रमोशन नहीं मिल रही, और ऊपर से जो एक बचा खुचा हमारे पास PMDC का एक निज़ाम था जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती थी, वो भी प्राइवेट माफिया के हाथों मजबूर होके उनसे जो है उनके हाथों में खेल के वज़ीर आज़म साहब ने और इनकी कबीना ने वो PMC के नाम पे उनको हवाले कर दिया। पैटर्न चीफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब डॉक्टर मारूफ वैंस हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर तैयब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयब के साथ बात करना चाहूँगा, आप इस वक्त क्योंकि एमरजेंसी के अंदर पहले भी काम करते रहे, कोरोना से इफेक्ट भी हुए, फ़ीमेल मेल तमाम डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ एक बड़ा स्टाफ है जो कि आहनी हाथों से इनके साथ मुकाबला करते आया कोरोना से, दोबारा से इस मेंटल लेवल के ऊपर तैयार हैं जहां गवर्नमेंट का सपोर्ट नज़र नहीं आया। बिल्कुल मैं बारहा एक जुमला यूज़ करता रहा, बॉर्डर पे आप लोगों को खड़ा किया और कहा कि असल अब यही था, इसके पीछे हम कोई आपको सप्लाई नहीं देंगे, आपने लड़ना खुद है, मरना खुद है, बच के तो गाजी हैं, ना हुए तो चलो शहीद तो होगा। तो शहादतों के रुतबे के लिए छोड़ दिया, बिलाशुबा वो एक बड़ा रुतबा है, लेकिन आपने खिदमत का अपना काम पूरा किया। नए आने वाले लोग और जो इन लोगों को कैसे कायल किया जाएगा वो खिदमत करें और ये सब कुछ बर्दाश्त करें जबकि पीछे ख़ानदान पड़े हैं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बिलाल भाई, आपने दोबारा हमें ज्वाइन किया हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले जो कोरोना का टाइम गुज़रा है उस दौरान भी हुकूमत ने हमारे लिए कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं किए हुए थे। आपको पता होगा कि यंग डॉक्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत PPEs का, मास्क का, किट्स का, सब चीज़ों का बंदोबस्त खुद किया था, डोनेशंस खुद इकट्ठी की थी हुकूमत को, बल्कि जो चीज़ें या सामान PPEs डोनेशन से बाहर की कंट्री से मिली थी वो उन्होंने अपने अंदर ही अपने वज़रा के दरमियान तकसीम कर ली थी, अस्पतालों तक तो पहुँचने ही नहीं दी थी। तो उस दौरान भी हमने अपनी मदद खुद के तहत अपने इंतज़ामात खुद किए थे। बिल्कुल इसी तरह ही अगर अभी ये सेकंड वेव आ रही है, अभी तो इतने ज़्यादा केसेस उस मिकदार में आना शुरू नहीं हुए जिस तरह के पहले पिछले कुछ माह पहले कोरोना के दिनों में आए थे, लेकिन अगर अभी आते भी हैं तो हमने बिल्कुल अपना इंतज़ाम करके रखा हुआ है। जो PPEs हमें पहले हमने जो इकट्ठी की थी, अपने लिए अपना सामान तैयार किया था, उसमें से भी हमारे पास अभी मौजूद है और इंशाल्लाह हम दोबारा अपनी मदद के तहत ही इस PPEs के सामान को इकट्ठा करेंगे। हम बिल्कुल किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं रखते कि गवर्नमेंट हमारी मदद के लिए दोबारा ये सामान हमें देगी। तो मेंटली ये गवर्नमेंट है, ये इसका हक है, ये आपका हक नहीं, ये आवाम का हक है जो टैक्स देती आई है, जो ये कहती आई है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें अब पे ऑफ किया जाए। अब ज़रूरत है, आप लोग बेशक अपने लिए ना मांगे, आप लोग इस आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो आप इस वक्त क्या समझते हैं गवर्नमेंट को कौन से इनिशियल स्टेप्स है जो कि फिल फॉल ले लेने चाहिए, जो कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स ने लिए और हम कुदरती तौर पर फिर कहूँगा हम कोरोना से बचे लेकिन हम अपनी एफिशिएंसी शो कर रहे हैं उसे भी। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स को वाकई मैं सराहना चाहूँगा, जिस तरह मोबाइल टून्स पे इन्होंने एक मैसेजेस दिए, वोकल मैसेजेस दिए कि कोरोना के लिए ये ज़रूरी हदायत हैं। तो एक तो हर बंदे तक वो मोबाइल के थ्रू मैसेज पहुंचा है, उस पे कोरोना पे काबू भी पाया गया है। गवर्नमेंट और आवाम की दोनों की मुतफ़िका एफ़र्ट की वजह से इस पे काबू पाया गया। ठीक है, अभी दोबारा मसला इधर ये आया है कि प्री सेंसिटाइजेशन नहीं की गई, ना अवाम इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार है कि कोरोना की वेव दोबारा आ रही है, हम इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। कोई पब्लिक मैसेजेस, कोई अवेयरनेस सेमिनार्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं की गई। चाहिए था कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे जो मेन स्पोक्स पर्सनस हैं PTI गवर्नमेंट के, वो TV पे आकर आवाम को इसके बारे में मुतला करते कि जी ये चीज़ दोबारा आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार मरीम नवाज़ के मेकअप पे बातें कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग की बातें हो रही हैं, वो बिलावल की आवाज़ पे मिमिक्रीज बना रहे हैं, ये किसी पे क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो असल सिचुएशन है, करंट अफेयर मुल्क में चल रहा है, उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है, तो अभी भी आप देख रहे होंगे उन्होंने अवाम के लिए इंतज़ामात या एहतियात के लिए क्या मैसेज निकालने हैं, वो ख़ुद अपने जलसों में और जो भी गैदरिंग्स हैं उनकी, उसमें वो इस SOPs को फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अवाम ने तो फिर उनको ही देखना जी, हमारे हुक्मरान, हमारे जो हमें चला रहे हैं इस मुल्क को, वो इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें सामान भी इन्होंने देना, हदायत भी इन्होंने देनी है। अब मास्क पे कह रहे हैं कि जी हम फ़ाइन करेंगे। मैं निकलता हूँ बाहर सड़क पे, देखता हूँ किसी बंदे ने कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ, कोई फ़ाइन करने वाला नज़र नहीं आता। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें सिर्फ न्यूज़ या मीडिया की हद तक ही इन्होंने लागू की हुई हैं, प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आती। नज़र नहीं आती, और ये इनका बड़ा अहम पॉइंट है जो हमने भी कहा कि ये 1 से 1.5 हफ्ता होने को है, किसने करना है फ़ाइन इम्पोज, कौन मास्क 3 फ्री देगा। बातें आ रही हैं, ऐलान आ रहे हैं, सुनने को सब कुछ मिल रहा है, दिखने में कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि आखिर कर क्या रही है गवर्नमेंट। और ये इनकी बात बहुत ही वैलिड थी डॉक्टर तैयब की कि आप दूसरों को तो तब
मियाँ फसीहत बनेंगे ना, जब खुद कुछ करेंगे। आप खुद कोरोना की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं SOPs की जलसों के अंदर और कह रहे हैं जी कोरोना SOPs के ऊपर आवाम अमल करे। आवाम तो अमल कर लेगी, लेकिन आप लोगों को कौन अमल करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर ही छोड़ी जा रहा हूँ कि ख़ास तौर पर इस हवाले से खुदारा एहतियात करें। आवाम से फिर कहूँगा, डरना नहीं है। एक डर वाली और एक लापरवाही वाली दरमियान वाली स्टेज पर आएँ, जहाँ हमने एक अच्छे शहरी और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते खुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है और इससे डरना नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमारा मकसद है कारोबार चलते रहें, सिलसिला चलता रहे, पाकिस्तान चलता रहे, पाकिस्तान की मुआशी चलती रहे, सब हालात मामूल के मुताबिक रहें, हम इस पेंडेमिक से भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें, दूसरी वेव को भी भरपूर अंदाज में शिकस्त दें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।